अल्लाह इरशाद फरमाता है पहले खुद बचो फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। समझ रहे हैं आप इस आयत का मतलब? पहले खुद बचना है। जब अम्मा अब्बा अच्छे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा भी अच्छे काम करेगा। जिस घर में माँ बाप नमाजी होते हैं फिर माँ बाप को देखते हुए बच्चे भी नमाज पढ़ लेते हैं। इसीलिए पहले खुद को संभालना है। अल्लाह का कुरान, इसका तर्ज अमल तो देखा करो, कभी कुरान समझने की कोशिश किया करो, कभी कंजुल ईमान खोल करके बैठ जाया करो, फिर पढ़ा करो। पहले फरमाता है रब अम्र का सेगा, पहले खुद बचो, अपने आप खुद बचो और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। और एक जगह आया है, कौन सी? जहन्नम की आग उइद्दत लिल काफिरीन, दूसरी आयत में आता है वो आग जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, जिसका ईंधन आग और पत्थर हैं। पत्थर और आग जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। अब आप जरा आयत करीमा पर गौर तो कर लें कि मेरा मौला क्या इरशाद फरमाता है। पहले खुद बच जाओ, मगर हम क्या देखते हैं? हमारा नौजवान है रात के सन्नाटे में कंबल ओढ़ करके बंद कमरे के अंदर मोबाइल के अंदर गंदे गंदे मनाजिर देखता नजर आ रहा है। सोच ये रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैंने अम्मा से छुपकर गुनाह कर लिया है, मैंने अब्बा से छुपकर गुनाह कर लिया है, मैंने घर वालों से छुपकर गुनाह कर लिया है, मैंने महल्ले वालों से छुपकर गुनाह कर लिया है, मैंने पड़ोसियों से छुपकर गुनाह कर लिया है, मुझे किसी ने नहीं देखा है। मैं कहता हूँ बेशक तूने अम्मा से छुपकर गुनाह किया, तेरी अम्मा ने तुझे ना देखा। तूने अब्बा से छुपकर गुनाह किया, तेरे अब्बा ने तुझे ना देखा। तूने महल्ले वालों से छुपकर गुनाह किया, तेरे महल्ले वालों ने तुझे ना देखा। तूने सोसाइटी वालों से छुपकर गुनाह किया। मैं कहता हूँ जिससे तूने छुपकर गुनाह किया है बेशक किसी ने तुझे नहीं देखा है, मगर मुझे जरा दिल पर हाथ रख करके तो बता दे तूने पूरे जमाने से छुपकर गुनाह किया है। किसी ने तुझे कमरे के अंदर, तारीख कमरे के अंदर, कंबल के अंदर गंदे मनाजिर करते हुए, गंदे मनाजिर देखते हुए किसी ने नहीं देखा है। चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा है, डाकाजनी करते हुए किसी ने नहीं देखा है, शराब पीते हुए किसी ने नहीं देखा है, लोगों को धोखा देते हुए किसी ने नहीं देखा है, बड़ों की बेइज्जती करते हुए किसी ने नहीं देखा है। हाँ, किसी ने नहीं देखा, मगर इतना बता दे उस रब के बारे में तेरा क्या ख्याल है जो कुरान में इरशाद फरमाता है ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम। तेरे रब को न ऊँग आती है न तेरे रब को नींद आती है। तेरा रब तेरे हर कौलो फेल पर नजर किए हुए है। तेरा रब तेरी हर बात को जानता है, तेरा रब तेरे हर फेल को देखता है। आज तू सोच रहा है मुझे घर वालों ने नहीं देखा है, आज तू सोच रहा है मुझे महल्ले वालों ने नहीं देखा है, आज तू सोच रहा है मुझे गांव वालों ने नहीं देखा है, आज तू सोच रहा है मुझे सोसाइटी वालों ने नहीं देखा है। जिससे छुपकर तूने गुनाह किया था किसी ने नहीं देखा, मगर तेरा मौला तुझे देख रहा है। आला हजरत फरमाते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हमने अपनी आंखों के नूर को खत्म कर लिया है। हमने चौराहे पर खड़े होकर के दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाह डाल डाल कर अपनी आंखों के नूर को बर्बाद कर लिया है। हमने मोबाइल के अंदर गंदे मुनाजिर देख देख कर अपनी आंखों के नूर को बर्बाद कर लिया है। हमने न जाने कैसे कैसे गुनाह करके अपनी आंखों को बर्बाद कर लिया है। हम अपनी जवानियां खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, हम अपनी जवानियां खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर प्यारे तू गुनाह करते टाइम एक मर्तबा भी नहीं सोचता है कि तुझे मरना भी है, मौत भी आनी है। तमाम गुनाह कर लेता है मगर मौत को एक बार भी याद नहीं करता है, मौत के बारे में एक मर्तबा भी नहीं सोचता है। तू हर चीज की प्लानिंग करता है। तेरी प्लानिंग है 2030 में ये करना है, तेरी प्लानिंग है 2032 में ये करना है, तेरी प्लानिंग है 2035 में ये करना है। तेरी प्लानिंगों में सारी चीजें शामिल हैं। मुझे बता कि तेरी प्लानिंग में मौत शामिल है? नहीं ना, तूने मौत को शामिल नहीं किया है, तूने मौत के बारे में सोचा नहीं है और आज नहीं सोचता है। जब अल्लाह ने जिस्म सलामत बनाया है, जब अल्लाह ने हाथ पैर सलामत दिए हैं, तू मौत को
को भूल गया है। अल्लाह अकबर, याद कर प्यारे, एक अटैक आता है, एक झटका लगता है, तुझे तेरे सारे गुनाह याद आने लगते हैं। जब तू वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होता है और डॉक्टर कहता है इसके पास 2 दिन है, इसके पास सिर्फ 1 दिन है, इसके पास बस चंद घंटे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तब तुझे तेरा दिन, तब तुझे तेरे गुनाह याद आते हैं। तब तुझे याद आता है मैंने फला चौराहे पर उसके साथ बदतमीजी की थी, मैंने फला का माल चुराया था, मैंने फला दिन चोरी की थी, मैंने सबसे सबको छुप करके शराब पी थी, मैंने जिनाकारी की थी, मैंने शराब नोशी के अड्डों को आबाद किया था, मैंने मोबाइल के अंदर गंदे गंदे मनाजिर देखे थे। प्यारे, जब तू इधर आईसीयू में भर्ती होगा तुझे तेरे सारे गुनाह याद आएंगे, मगर उस वक्त का पछतावा काम नहीं आएगा। आला हजरत फरमाते हैं आज का पछतावा काम आने वाला है, अगर पछताना है तो आज ही पछता ले। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम अपनी मौत को भूल चुके हैं प्यारे। जब बंदा मौत को याद करता है गुनाहों से बचता रहता है, जब बंदा मौत को याद करता है बुरे कामों से बचता रहता है, जब बंदा मौत को याद करता है बड़ों की इज्जत करता नजर आता है, जब बंदा मौत को याद करता है छोटों पर शफकत करता नजर आता है, जब बंदा मौत को याद करता है मसाजिदों को आबाद करता नजर आता है, जब बंदा मौत को याद करता है लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है, जब बंदा मौत को याद करता है माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करता नजर आता है। मगर हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। हम रोजाना किसी न किसी का ऐलान मस्जिदों के मीनारों से सुनते हैं, हम रोजाना सुनते हैं अल्लाह अकबर, आए दिन मस्जिदों के मीनारों से ये ऐलान की आवाज आती है आज फला भाई साहब का इंतकाल हो गया, उनकी नमाज जनाजा जोहर की नमाज के बाद होगी। मुझे बता प्यारे, ये मस्जिदों से जो ऐलान की आवाज आती है कि तेरा दिल कभी ये नहीं कहता है आज फला भाई साहब का इंतकाल हो गया, कल मेरा भी इंतकाल तो हो सकता है। तुमने इतनी जवानी में अपनी आंखों से न जाने कैसे कैसे नौजवानों को कब्र के अंदर दफनाया होगा, तुम देखते रहते होगे। एक नौजवान मोटरसाइकिल से क्रॉस कर रहा था रोड, अल्लाह अकबर, अचानक टक्कर लगती है, उसका भेजा निकल कर गिर जाता है, वो नौजवान घर वापस नहीं आता है बल्कि उसकी लाश घर वापस आया करती है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुमने न जाने कितने लोगों को ऐसे देखा होगा जो रात में अपनी बीवी बच्चों के साथ बड़ा मस्तियां कर रहे हैं, 3 बजे का वक्त आते आते एक अटैक पड़ता है, पूरी दुनिया बदल जाया करती है। अल्लाह अकबर, अटैक हुआ, लोग सुबह को बात करते हैं रात तो फला भाई साहब ठीक थे, अचानक अटैक से उनका इंतकाल हो गया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, क्या तुमने ये नहीं देखा है लोग छत पर चढ़ते तो हैं मगर अचानक पैर फिसलता है, सर के बल गिरते हैं, उनका इंतकाल हो जाया करता है। मुझे बताओ कि लोगों का इंतकाल होता चला जा रहा है, तुम अपने हाथों से न जाने कितने नौजवानों को कब्रिस्तान में दफन करके आते हो, अपनी आंखों से न जाने कितने नौजवानों के जनाजे तुमने देखे हैं कि तुम्हारे दिल में एक मर्तबा भी ख्याल नहीं आता है कि हमको भी मरना है, हमको भी तन्हा अंधेरी कब्र में जाना है, हमको भी रब तबारक व तआला से मिलना है। मेरी कौम के नौजवान, अगर तू बगैर तौबा किए मर गया, अल्लाह पर अल्लाह के अज़ाब के फरिश्ते तेरी कब्र में दाखिल कर दिए। और मेरी कौम के नौजवान, आज तेरा नर्मो नाजुक जिस्म, आज तू दुनियावी सांप का कांटा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मुझे बता तू कब्र के बड़े बड़े अज़दहे कैसे बर्दाश्त करेगा? आज तू जो है क्या दुनियावी बिच्छू का कांटा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कब्र के बड़े बड़े बिच्छू कैसे बर्दाश्त करेगा? आज तू अपने घर का अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मुझे बता तन्हा अंधेरी कोठरी का कैसे मुकाबला करेगा? आज तू घर के कमरे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, निकल करके बाहर टहलने लगता है, कब्र की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा? ए मेरी मिल्लत के नौजवान, जरा सोच तो सही, जरा तसव्वुर में ला तो सही। अगर तू बगैर तौबा किए मर गया और रब तबारक व तआला के सामने तेरी पेशी हो गई और मेरे मौला ने पूछ लिया मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा है? ए लोगों, उस वक्त पछतावा होगा, ए काश के हमने अपनी
जवानी को नमाजों में गुजारा होगा, हमने अपनी जवानी को तो गुनाहों में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाही में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो चोरी करने में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को न जाने कैसे कैसे गुनाहों में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को माँ बाप के साथ बदसलूकी करने में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को न जाने कैसे कैसे गुनाहों में गुजारा है। मगर मौला के सामने पेशी होगी, अल्लाह ने पूछ लिया पहले बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा है। जब हमको पछतावा होगा हम कहेंगे ऐ काश के हमने अपनी जवानी को नमाजों में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को इबादत में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को रोज़ रखने में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को तिलावत करने में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को बड़ों के साथ इज्जत करके गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को माँ बाप की खिदमत करने में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को मस्जिदों के साए में, मदरसों के साए में, उलमा के साए में गुजारा होता। याद रख मेरे भाई, उस वक्त का पछतावा काम नहीं आएगा। पछताना है तो आज ही पछता ले। आला हजरत फरमाते गए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर माने। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नौजवानों तुमसे गुजारिश है, कसम खुदा की अभी सांसों की माला टूटी नहीं है, अभी तुम्हारे पास मौका है। अपनी अम्मा अब्बा की खिदमत कर लो, अपने वालिदैन की खिदमत कर लो, गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दो। अगर बगैर तौबा किए मर गए तो कहीं ठिकाना नहीं होगा। जिसका जलता सजाए हुए बैठो ना, जश्न गौसुल बरा, मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं गौसे पाक को तौबा करना बड़ा ही पसंद था। इसीलिए नौजवानों सिद्क दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो और मौला की बारगाह में अर्ज कर दो मेरे करीम हमारी जिंदगी जो गुजरना थी, जितनी गुजरना थी गुजर गई, आज के बाद हमारी जिंदगी गुनाहों में नहीं गुजरेगी। मौला अब अगर जिंदगी गुजरेगी तो तेरी बंदगी में गुजरेगी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। खुश्क मौजू है ना, इसलिए खामोशी से बैठे हो। सो रहे हो या फिर गौर से सुन रहे हो? गौर से सुन रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि सोने का वक्त भी नहीं हुआ और मौजू भी कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा उछल कूद करो आप, क्योंकि ये जमीर को झंझोड़ने वाला मौजू है, ये अपना मुहासबा करने वाला मौजू है। हम सुबह उठते ही सबसे पहला गुनाह ये करते, फजर की नमाज छोड़ देते। सबसे पहला गुनाह फजर की नमाज। और यही नौजवान जब चौराहे पर जाता है और जो है क्या चाय की दुकान पर बैठता है तो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर इतनी दीनदारी फैलाता है, इतना दीन फैलाता है, इतना दीन फैलाता है, इससे बड़ा कोई मौलवी नहीं। हाँ, यही नौजवान फजर इसने नहीं पढ़ी मगर दीन फैला रहा है चाय की दुकान पर बैठकर। मेरे भाई, दीन बाद में मोबाइल से फैला लेना, सबसे पहले तुझ पर अगर फर्ज है तो फजर की नमाज फर्ज है। पहले मस्जिदों को आबाद कर ले। आज हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से छिनती चली जा रही हैं, मगर हमको इसका अफसोस ही नहीं है। हम तो ख्वाबे गफलत में आंखें मूंदे बैठे हैं। याद रख प्यारे, जो कौम अपने असलाफ के तरीके को भुला देती है फिर वो कौम कसम खुदा की रोती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर। न सुधरोगे तुम मिट जाओगे ऐ नेपाली मुसलमानों, न समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ नेपाली मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल कह करके चले गए। इसलिए मेरे भाइयों, आज वक्त है हमको तौबा करने का, आज वक्त है हमें खुद को संवारने का। जब हम खुद संवर जाएंगे तो अपने घर वालों को भी संवार लेंगे। अल्लाह का कुरान भी तो यही कहता है, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। पहले खुद को संवार बचाओ, फिर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और ये जहन्नम की आग से हम कैसे बचा सकते हैं? नमाजें पढ़ के जहन्नम की आग से बच सकते हैं, कुरान की तिलावत करके जहन्नम की आग से बच सकते हैं, माँ बाप की खिदमत करके जहन्नम की आग से बच सकते हैं, बड़ों की इज्जत करके जहन्नम की आग से बच सकते हैं, छोटों पर शफकत करके जहन्नम की आग से बच सकते हैं, पड़ोसियों के हक अदा करके जहन्नम की आग से बच सकते हैं। ये जहन्नम की आग से बचने का तरीका यही है कि आप अपनी पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की अल्लाह की बंदगी में शामिल कर दो, अल्लाह की बंदगी के लिए कुर्बान कर दो। अपना उठना बैठना, अपना चलना फिरना, सारा के सारा कुछ मुस्तफ़ा के तरीके पर बना लो। कसम खुदा की, जब तुम नबी के तरीके पर उठोगे, नबी के तरीके पर बैठोगे, मुस्तफ़ा के तरीके पर बोलोगे, मुस्तफ़ा के तरीके पर चलोगे, मुस्तफ़ा के तरीके पर मुलाकातें करोगे, तो अल्लामा इकबाल कहते गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम
या सब लौहो कलम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा मेरा टाइम और बचा है, जो मुझे टाइम दिया गया था वो थोड़ा सा और बचा है। इस टाइम के अंदर मैं आपको बड़ी कीमती बात, गौसे आदम का तस्करा कर रहे हैं ना, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा तौबा करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तौबा भी करेंगे और नमाजें भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। गौसे आदम, जश्न गौसे आदम है ना, 8 मिनट बाकी हैं, अभी 10:30 तक का टाइम था, 22 हुए, 8 मिनट बाकी हैं। गौसे आदम की एक करामत बयान करके फिर आपके पास से रुखसत हो जाता हूँ। पहले तो ये समझे, गौसे आदम के वालिद ने एक सेब खाया था और सजा 12 साल काटी थी, है कि नहीं? और गौसे आदम की अम्मी पूछा किया, आंखों से अंधी हैं, कानों से बहरी हैं, जबान से गूंगी हैं, हाथों से लूली हैं, पैरों से लंगड़ी हैं। जब गौसे आदम के वालिद माजिद ने देखा तो सब कुछ सलामत है, सब कुछ सलामत है, सब ठीक ठाक है। तब उनके नाना ने बताया, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने बताया कि आंखों से अंधी इसलिए किसी गैर महरम को देखा नहीं है। अर्ज ये कर रहा था, गौसे आदम के वालिद ने एक सेब खाया, 12 साल सजा काटी। माँ ऐसी थी, ना गैर महरम को देखा था, ना कभी उनकी आवाज सुनी थी, ना कभी इन हाथों से किसी को छुआ था, ना चल करके बाहर गई थी। अल्लाह अकबर। अरे जिसका वालिद एक सेब खाने के बाद 12 साल की सजा काटे और जिसकी माँ के पर्दे का आलम ये हो, कभी किसी गैर महरम को देखा ना हो, तो याद कर प्यारे, उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा बगदाद का गौसे आदम बन के पैदा होता है और बगदाद की सरजमीन पर खड़े होकर के ये ऐलान करता है, कदमी हादेगी रकबती अला कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और ये सदा जब बरेली के गुंबद से टकराती है तो ताजदार अहले सुन्नत फरमाते गए, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह। वो रखो कदम गौसे आदम। गौसे आदम की बारगाह से लो लगाया करो, गौसे आदम के सच्चे दिल से मांगा करो, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। शर्त ये, मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए और दिल में मुकम्मल तौर से यकीन, पुख्ता यकीन होना चाहिए। अल्लाह से मांगो गौसे आदम का वसीला देकर। एक औरत आई रोती हुई गौसे आदम की बारगाह में, हुजूर कई साल हो गई शादी को, जो बेऔलाद है ना वो इस वजीफे को देख लें, गौसे आदम का नाम का वजीफा भी करेंगे ना हर 11वीं को, तो कसम खुदा की अल्लाह औलाद से नवाज देगा। आई, आने के बाद अर्ज करने लगी, हुजूर कई सालें हो गई हैं मगर हजरत आका कोई औलाद नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। गौसे आदम ने देखा बीबी साहिबा रो रही है, और पाक फरमाते हैं आप रोना तो बंद करें, क्योंकि गौसे आदम रहमतुल लिल आलमीन के खानदान से किसी का रोना देखा ही नहीं गया। हाँ तो आप रोना तो बंद करें, अल्लाह आपको औलाद देगा। मुराकबा किया, आंखों को बंद किया, सर को झुकाया, लौहे महफूज को मुलाहिजा फरमाया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। करामतें सुनाने लगा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लौहे महफूज को मुलाहिजा फरमाया, देखा ये औरत, इसके नसीब में कोई औलाद नहीं है, इसके नसीब में कोई औलाद नहीं है। गौसे आदम ने सर को उठाया, आंखों को खोला, फरमाया खातून तुम्हारे नसीब में, तो मैंने लौहे महफूज मुलाहिजा कर लिया, तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है। अब औरत थी सच्ची गौसे आदम की मानने वाली हैं और इरादा और अकीदत पक्की लेकर के आई थी। जब गौसे आदम ने फरमाया कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तो जुमला कहती, गौसे आदम से अर्ज करती है, हुजूर अगर मेरे नसीब में औलाद होती तो मैं आपके पास क्यों आती। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझे जुमले को, अगर मेरे नसीब में औलाद होती तो मैं आपके पास क्यों आती, वो तो मुझे मिल चुकी होती। हजरत नहीं है तभी तो लेने आई हूँ, तकदीर में नहीं है तभी तो लिखवाने आई हूँ। गौसे आदम को इतना जुमला पसंद आया, आका गौसे आदम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और हाथ उठा करके दुआ फरमा रहे हैं, मौला इसको एक बेटा दे दे। अब आती है मेरे बंदे अब्दुल कादिर, लौहे महफूज तुमने मुलाहिजा कर लिया है, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। गौसे आदम फरमाते मौला तो फिर 2 बेटे दे दे। फिर आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर लौहे महफूज तुमने मुलाहिजा कर लिया है, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, और जहां एक नहीं वहां 2 कैसा। अल्लाह अकबर। आका गौसे आदम फरमाते मौला तो फिर 3 दे।
सुभान अल्लाह माशा मौला तो फिर 3 दे दे। फिर आवाज आती, अब्दुल कादिर लोहे महफूज तुमने मुलाहिजा कर लिया है, अपनी आंखों से देख लिया है, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, और जहां 1 नहीं वहां 2 कैसा, जहां 2 नहीं वहां 3 कैसे। गौस पाक फरमाते मौला तो फिर 4 दे दे। बेशक सुभान अल्लाह मौला तो फिर 4 दे दे। फिर आवाज आती, अब्दुल कादिर लोहे महफूज तुमने मुलाहिजा कर लिया, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, 1 नहीं 2 कैसे, 2 नहीं 3 कैसे, 3 नहीं 4 कैसे। गौस पाक फरमाते मौला तो फिर 5 दे दे। मौला तो फिर 5 दे दे। उधर से इनकार है, इधर से इसरार है, उधर से इनकार है, इधर से इनकार है। इसरार और इनकार की वाहिमी गुफ्तगू में गौसे आदम फरमाते मौला तो 5 दे दे। आवाज आती है इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, ए औलाद से ना उम्मीद होने वालों गौसे आदम से लो लगाया करो। ए औलाद से ना उम्मीद होने वालों, ए बाबाओं के पास जाने वालियों, ए मुजाविरों के पास जाने वालियों, ए काले कपड़े पहनने वाले बाबाओं के पास अपनी इज्जत की नीलामी करवाने वालियों, ए 6 अंगूठी पहनने वाले बाबाओं के पास जाने वालियों, अपनी इज्जत की नीलामी करवाने वालियों, ये बाबा ये तुमको कुछ नहीं दे सकते, ये मुजाविर तुमको कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारा पैसा भी लूट लेंगे, तुम्हारी इज्जतें भी नीलाम कर देंगे। अगर तुमको कुछ चाहिए है, अगर तुमको कुछ चाहिए है, अगर दौलत चाहिए है, अगर शोहरत चाहिए है, अगर औलाद चाहिए है, तो सुनो, इन मुजाविरों के पास मत जाओ, इन फकीरों के पास मत जाओ, इन शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वालों के पास मत जाओ। तुम्हें तरीका सैयदा फातिमा ने बता दिया है, रात के सन्नाटे में उठ जाओ, मुसल्ले को बिछा दे, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले, सलाम बाद में फेरेगी, अल्लाह तेरी मुराद पहले पूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वल माहिल सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। सलाम बाद में फिरेगा, अल्लाह तुम्हारी मुरादें पहले पूरी फरमाएगा। गौसे आदम फरमाते मौला तो 5 दे दे। अर्ज किया, इरशाद फरमाया इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, मौला तो 6 दे दे। फिर अर्ज किया, फिर इरशाद फरमाया इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं। अब गौसे आदम को जलाल आता है, गौसे आदम फरमाते मौला तो 7 दे दे। अब ऊपर से जवाब आता है अब्दुल कादिर बस हमने इसको 7 बेटे अता फरमा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये गौसे आदम है, जब अपने रब से किसी बात पर जिद कर लेते हैं ना तो अपनी बात मनवा के मानते हैं, क्योंकि अल्लाह के जो महबूब होते हैं वो अपनी बात अपने रब से मनवा के मानते हैं। आला हज़रत ऐसे ही नहीं फरमाते एक बार कसम खाली खाऊंगा ही नहीं जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। आला हज़रत फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मेरे भाइयों अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मेरे भाइयों अर्थ ये करना था, ये जश्न गौसुल वरा है इसलिए गौसे आदम का ये वाक़या बताना जरूरी समझा। मेरे भाइयों गौसे आदम से सच्चे दिल से लो लगा करके मांगा करो, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। और मेरी गुफ्तगू जो मैंने शुरू में की थी, मौत को ना भूलो वरना गुनाह करने लगोगे। मौत को भी याद करना है और तौबा भी करती रहनी है। इन आंखों से बड़े गंदे मनाजिर देख लिए, इन आंखों से बड़े दूसरे की बहन बेटियों को ताक लिया, इन कानों से बड़े सॉन्ग सुन लिए, इस जबान से बड़ी चुगली गिबतें कर ली, झूठ बोल लिया, इन हाथों से बड़े कमजोरों को सता लिया, रिक्शे वालों को सता लिया, इस जबान से न जाने किस किस को गाली दे ली है, पैरों से चलकर बड़े जिनाकारी शराब नोशी के अड्डों को आबाद कर दिया। अब कमरे की लाइट बंद कर देना, मोबाइल को साइड कर देना और अपने रब के हुजूर बातें कर लेना और अर्ज कर देना मौला अभी तक जो जिंदगी गुजरी गुजर गई, ए मेरे करीम अब जो जिंदगी गुजरेगी तेरी बंदगी में गुजरेगी। मेरी आंखें देखेंगी तेरी कुदरत के नजारे देखेंगी, मेरे कान सुनेंगे मुस्तफा की नाते सुनेंगे, मेरी जबान बोलेगी मुस्तफा पर दुरूद पड़ेगी, मेरे हाथ उठेंगे सदका खैरात के लिए उठेंगे, मेरे कदम चलेंगे अब जिनाकारी के अड्डों को आबाद करने के लिए नहीं चलेंगे बल्कि तेरे घर को आबाद करने के लिए चलेंगे। मौला मेरी कुव्वते बीनाई तेरे नाम, मेरी कुव्वते समात तेरे नाम, मेरी कुव्वते गोयाई तेरे नाम, मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम, मेरी एक एक सांस तेरे नाम। जब तुम इस तरीके से तौबा करोगे, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहां चीज है क्या सब लौह कलम तेरे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमसे हमारी मस्जिदों को छीना जा रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने मुस्तफ़ा की सुन्नतों को छोड़ दिया, पसे पुष्ट डाल दिया। एक शेर कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आज भी अगर तुम मुस्तफ़ा की सुन्नतों को जिंदा कर लो, नबी के तरीके पर अमल कर लो, पूरी कायनात तुम्हारी गुलामी करेगी। हम 313 थे, 1000 पर गालिब आए थे।
पूछे उन उलमा से। 313 थे, 1000 पर हम गालिब आए थे, 72 थे, 22,000 को हमने चने चबाई दिए। था क्या हमारे पास? एक हाथ में कुरान था, दूसरे में दामने मुस्तफा था। आज हमारे पास दामने मुस्तफा है ही कहाँ, खाली कहने का बचा है, वैसे नहीं है। याद रख मेरे प्यारे, तेरी मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदों को आबाद कर ले। शायर कहता है गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख